एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि बीएमएस डॉक्टर्स को सर्जरी की जो परमिशन दी जा रही है उसका जो विरोध है देश भर के आईएमए के बैनर के नीचे तमाम डॉक्टर्स करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ की आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि नीमा के बैनर के नीचे ये वे तमाम डॉक्टर्स हैं, बीएमएस डॉक्टर्स हैं जो सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक जो नया कानून जो बनाया जा रहा है उसको लेकर आप देख सकते हैं कि जो दोनों डॉक्टर्स हैं, एक बीएमएस डॉक्टर्स आयुष विभाग के जो डॉक्टर्स होते हैं और एक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर के नीचे जो डॉक्टर्स हैं वो आमने सामने खड़े हैं। एक विरोध कर रहे हैं, दूसरा स्वागत कर रहे हैं। तो इस समय बीएमएस डॉक्टर्स का जो एक प्रतिनिधि मंडल है वो यहां करनाल के जिला सचिवालय में एक मेमोरेंडम देने पहुंचा था सरकार का स्वागत करते हुए। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। कुछ सवाल जो है बीएमएस डॉक्टर से भी पूछना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे। आप यहां पर स्वागत करने पहुंचे हैं, इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं नीमा प्रेसिडेंट डॉक्टर दीनानाथ सभी सदस्यों के साथ आपका धन्यवाद करते हैं। दूसरा, हम यहाँ सरकार का धन्यवाद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं जो भारत सरकार ने फैसला लिया है कि आयुष डॉक्टर भी अब 58 तरह की सर्जरी कर सकते हैं। इससे जो ये चिकित्सा सेवा है गांव-गांव तक पहुंचेगी, जहां ये दूसरे डॉक्टर नहीं पहुंच पा रहे। सस्ती सेवाओं में ये डॉक्टर भी वहां जाके अपनी सेवा दें। उसके लिए हम आज डीसी साहब के माध्यम से भारत सरकार का धन्यवाद करने के लिए सभी यहाँ आए हैं। तो उसके लिए आपको आगे स्टडी करनी पड़ेगी या आप बीएमएस की पढ़ाई के बाद ही जो है सर्जरी कर पाएंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके माध्यम से सभी जनता को भी ये बताना चाहूँगा कि जो भारत सरकार ने निर्णय लिया है सर्जरी करने का, वो एक तो बीएमएस 5.5 साल की है, सेम यूनिवर्सिटी से जहाँ से एमबीबीएस वाले करते हैं उसी यूनिवर्सिटी हम बीएमएस भी 5.5 साल की करते हैं। उसके बाद दोबारा से जो बीएमएस पीजी करेंगे 3 साल की, उन्हीं को ही अलाउड है। तो इसलिए ये जो गलत भ्रांति फैलाई जा रही है कि आयुष डॉक्टर बिना ट्रेनिंग के, बिना उसके ये इनको अलाउ किया जा रहा है, गलत है। ऐसा नहीं है। जो बीएमएस डॉक्टर 3 साल की पीजी करेंगे, एमडी करेंगे, एमएस करेंगे, बहुत सारा अपना समय हॉस्पिटलों में बिताएंगे, इंस्टीट्यूट में बिताएंगे, उसके बाद फिर वो प्रैक्टिस करेंगे एज ए जूनियर रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट, उसके बाद ही उनको ये अलाउड है। अब जैसे कि आप बीएमएस डॉक्टर्स हैं, आप में से बहुत कम डॉक्टर्स होंगे जिन्होंने पीजी की होगी। नहीं, मैं ऑलरेडी हैं। तो जो पीजी की हुई है, आपने सर्जरी का सारा कुछ उसमें सीखा हुआ है, सारी बात है उसमें? हमारे एक 20 साल से डॉक्टर संजय अरोड़ा पसीचा आई मेमोरियल हॉस्पिटल में बीएमएस एमएसआई हैं जो कि सर्जरी की सेवा पिछले 20 साल से दे रहे हैं। तो ये कोई अभी ही नहीं लागू हुआ, ये पिछले 20 साल 25 शुरू से चला आ रहा है। अगर उनको ऑपरेशन करना होता होगा, एनेस्थीसिया डॉक्टर बाहर से बुलाते होंगे, आई स्पेशलिस्ट जो है वो बाहर से बुलाते होंगे, ऐसा भी तो होगा? नहीं, वो आई स्पेशलिस्ट ही हैं। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से 96 से लेकर 99 तक अपना ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही वो ये सेवा दे रहे हैं। तो कुछ और डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? आप स्वागत कर रहे हैं, आपकी अपनी बात है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन लोगों को किस तरह से कॉन्फिडेंस मिलेंगे? कल को इस तरह की बातें आती हैं क्योंकि आप बीएमएस डॉक्टर्स हैं, अगर आपको अपने ही फैमिली की किसी की अगर सर्जरी करवानी है तो आप दूसरे डॉक्टर्स पर जाते हैं, आप बीएमएस डॉक्टर से सर्जरी नहीं कराते हैं, इस तरह की बात है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी भारत चिकित्सा परिषद की तरफ से हरियाणा में नहीं, पीजी कोर्सेज ऑलरेडी रन हो रहे हैं। बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, मैंने खुद भी वहाँ एंट्रेंस दिया था। वहाँ पे मेडिकल कॉलेज और आयुर्वेदिक कॉलेज एक ही बिल्डिंग में चल रहे हैं। वहाँ पे पीजी कोर्सेज एक ही बिल्डिंग में चल रहे हैं और सिमिलर पाठ्यक्रम के अंदर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को और दूसरे डॉक्टर्स को पीजी के अंदर ट्रेन किया जाता है। ये डॉक्टर संजय अरोड़ा वहीं से आए हैं। तो इसके अंदर ये भ्रांति फैलाना कि ये ट्रेंड नहीं है, ये कुछ नहीं है। जामनगर में ऑलरेडी पीजी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, लेकिन हमारे पीजी इंस्टीट्यूट्स एज़ कम्पेयर टू एलोपैथी कम है। लेकिन गवर्नमेंट क्योंकि अब हमारी चिकित्सा पद्धति को, वही बात है कि थोड़ा सा उपनिवेशवादिकता थी, अंग्रेज़ों ने हमारी पैथी को थोड़ा सा डाउन कर दिया अपनी पैथी को आगे लाने के लिए। तीसरी बात, जो सुश्रुत संहिता है, सुश्रुत संहिता जो आप मॉडर्न साइंस के अंदर मॉडर्न सर्जरी की कोई भी बुक खोलेंगे तो उसमें फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत को माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि सुश्रुत पहले सर्जन माने गए हैं। तो वो कौन थे? आयुर्वेद तो थे, आयुर्वेद के ज्ञाता थे। तो ये एक सिस्टम है, इसमें कोई लड़ाई वाली बात नहीं है, ये सिर्फ एक मत है। उन्होंने अपना मत रखा, हम अपना मत रखा। एक सवाल ये पूछना चाहेंगे कि जो ऑपरेशन कराया जाता है उससे पहले टेस्ट होते हैं, बाकायदा एनेस्थीसिया को बुलाया जाता है, तो वो क्या आप आयुष एनेस्थीसिया कोई अवेलेबल है? जो टेस्ट है वो क्या आयुर्वेदिक टेस्ट करेंगे? वो किस तरह से रहेंगे अगर आपको मतलब डिग्री दी जाती है, आपको परमिशन दी जाती है सर्जरी करने की? ऐसे है, वो टेस्ट व क्राइटेरिया किसी एलोपैथी या आयुर्वेदिक का नहीं है, वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आता है। उन्हें भी पढ़ाया जाता है, हमारी भी फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है, तो हम भी डिसेक्शन करते हैं। सेकंड ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर अलग अलग पाठ्यक्रमों में अलग अलग तरीके से वो किया जाता है। हमने भी
फिजियोलॉजी पढ़ी है, हमने भी सारे टेस्टिंग किए हुए हैं, हमारे आयुर्वेदिक पाठ्यक्रम में वो एक हिस्सा है। उसी तरह से जैसे वो पढ़ते हैं वैसे ही हम पढ़ते हैं। ये एक भ्रांति फैलाई जा रही है, वो सिर्फ वही कि एक डर है उनके मन में, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक्सपीरियंस तो मायने रखता होगा कहीं ना कहीं। वो एक्सपीरियंस तो वो इंस्टीट्यूट से मिलना है ना, वो किसी डिग्री से नहीं मिलना। वो डिग्री के साथ जो आप वहाँ पे 3 साल पीजी का पाठ्यक्रम करेंगे, जो उच्च शिक्षा लेंगे, जो हम में से कोई भी, ऐसे ही एमबीबीएस भी सर्जरी नहीं कर सकता, ऐसे ही बीएमएस सर्जरी नहीं कर सकता। जो एमडी या एमएस करेगा वही स्पेशलिटी में आएगा। बल्कि हम तो कह रहे हैं कि इसके बाद और जैसे डीएम और एमसीएच है हमारे आयुर्वेद में भी, अगर ये चलता है तो आगे और उच्च शिक्षा आएगी। पीएचडी करी है लोगों ने, मेरी एक क्लास फेलो है वो पीएचडी कर करके इस टाइम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर शी इज़ सीनियर लेक्चरर। तो ये मतलब एक भ्रांति फैलाई जा रही है आम जनता के कि बीएमएस डॉक्टर्स वी आर रनिंग इंटीग्रेटेड पैथी। तो ये आप देख सकते हैं, ये बीएमएस के तमाम डॉक्टर्स हैं और आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो काले बिल्ले लगाकर जो है विरोध जाहिर कर रहे हैं आईएमए के बैनर के नीचे तमाम डॉक्टर्स, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि एक रंगीन पिंक जो एक बिल्ले हैं वो उसको लगाकर स्ट्रिप लगाकर जो है स्वागत किया जा रहा है। तो तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, बीएमएस डॉक्टर्स मौजूद हैं और सबकी बड़ी बात यह है, इनका कहना है कि आगे जो स्टडी की जाएगी, 3 साल की जो स्टडी की जाएगी, तभी जाकर जो है एक्सपीरियंस अपने आप जो है इंस्टीट्यूट से मिलेगा। लेकिन काफ़ी डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने आगे पीजी नहीं की हुई है, क्या वो आगे पीजी करेंगे, कि ये सवाल भी पूछना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी उम्र काफ़ी होगी, आप बीएमएस डॉक्टर हैं, पीजी आपने की हुई है सर इस बारे में? नहीं जी। मतलब अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं? अगर करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, इसमें कोई एजुकेशन की कोई बार नहीं है। मतलब पीजी करेंगे तभी सर्जरी की परमिशन होगी? यस जी। तो क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि इस तरह का था कि बीएमएस डॉक्टर ही सर्जरी करेंगे, इसमें पीजी करनी पड़ेगी तब जाकर सर्जरी कर पाएंगे आप सिर्फ? सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद, साथियों का धन्यवाद, और सबसे पहले मैं सीसीएम का, हरियाणा सरकार का, भारत सरकार का धन्यवाद करता हूँ। कुछ आईएमए के लोग भ्रांतिवश ये बात बता रहे हैं बीएमएस सर्जरी करेगा, ना तो एमबीबीएस सर्जरी करते ना बीएमएस सर्जरी करते। माइनर सर्जरी हैं, स्टिच हैं, वो बीएमएस भी लगाते हैं, एमबीबीएस भी लगाते हैं। जहाँ तक आप लोग पूछते हो एक्सपीरियंस कैसे आता है, वो पोस्ट ग्रेजुएशन का नीट पीजी का टेस्ट होता है। नीट पीजी के बाद 3 साल की वहाँ पढ़ाई होती है, उस पढ़ाई के दौरान इंटर्नशिप होती है, एक्सपीरियंस वहाँ से मिलता है, फिर उसके बाद अलग अलग कॉलेज में जाकर एक्सपीरियंस मिलता है, उसके बाद सर्जरी सेवा शुरू होंगी। अब हमें 70 में से 58 सर्जरी की परमिशन अपग्रेड हुई है, पहले भी सर्जरी थी जी। तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ और डॉक्टर्स हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। इस समय तस्वीरें आप देख सकते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, जो आपको परमिशन दी जा रही है, लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ होगा कि आईएमए के बैनर के नीचे वो डॉक्टर्स जो हैं आपके खिलाफ हैं और आप नीमा के बैनर के नीचे उनके खिलाफ हैं? हालांकि पहले कभी भी कोई कानून आता है तो आप दोनों एक साथ खड़े हुए नजर आते हैं, लेकिन पहली बार देखा जा रहा है कि आप आमने सामने खड़े हैं, आप स्वागत कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? सर, ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि वो हमारा विरोध नहीं कर रहे, उनके ऊपर एक प्रेशर्स है जिस करके वो हैं। उनको भी पता है जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है बिल्कुल ठीक स्टेप लिया है, क्योंकि रीज़न ये है कि पहले क्या था कि हर स्टेट का अलग अलग कानून था इस सर्जरी के बारे में, सभी स्टेट के अंदर कन्फ्यूजन थी। अगर एक डॉक्टर एमएस करके हरियाणा से महाराष्ट्र में जाता हो उसको कोई ऑब्स्ट्रक्शन आती थी, और गवर्नमेंट ने एक सेंट्रलाइज बना दिया है सबके ईजीली है, सबके लिए कि सब नोटिफिकेशन निकाला है कि जहाँ मर्जी कोई अगर हरियाणा का पड़ा हुआ है एमएस अगर यूपी में भी जाता है तो वो सेंट्रल लॉस के अंदर वो सर्जरी कर सके। ये गवर्नमेंट की उन्होंने एक स्ट्रीमलाइन कर दिया है। चल, ये पहले से ही रहा था, लेकिन होगा यही कि बीएमएस जो पीजी की होगी वही सर्जरी कर पाएंगे। हाँ, सिंपल करनाल में कितने बीएमएस हैं जो पीजी किए हुए होंगे अंदाजा अराउंड 5 to 10 हैं 5 to 10 जो है जिन्होंने पीजी का, वही करेंगे, हम नहीं करेंगे। सर्जरी करते होते हैं, अभी करते हैं, वो सब करेंगे। आपका एक क्वेश्चन था कि एनेस्थीसिया कहाँ से आएगा, जो एनेस्थीसिया देना है ना उसकी ट्रेनिंग, वो एनेस्थीसिया भी देना है ना, जैसे एक आई का जब उसको पीजी करेंगे ना, आई के अंदर करेगा तो उसको एनेस्थीसिया देना सिखाया जाएगा। ही विल बी टॉट, हाँ वो भी एक है, ही विल बी टॉट ईच एंड एवरीथिंग। उसको एक एक बारीकी दिखाई, जो 3 साल का कोर्स होगा ना बीएमएस के बाद, उसमें उसको इंडिपेंडेंट चलाने की पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, पूरा परीक्षण दिया जाएगा, उसके बाद एग्ज़ाम होगा उसका, उसके बाद ही विल बी अलाउड। ये नहीं है कि भी हमने बीएमएस करी हम कर, नो नो नो, ये मिसकंसेप्शन चलाया जा रहा है। 5-5.5 साल का कोर्स है, 3 साल के उसके बाद एमडी है, एमडी एमएस के लिए भी उसको नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, उसकी ट्रेनिंग होगी, फिर उसके बाद उसको पेपर देना पड़ेगा, फिर वो एक क्वालिफाइड सर्जन निकलेगा। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, बीएमएस के बैनर के नीचे तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो अपना यहाँ पर स्वागत करने पहुंचे हैं।
किस तरह से हमने आपको दिखाया कि एक तरफ जो है आईएमए के बैनर के नीचे तमाम डॉक्टर्स जो है इसका विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर जो है आज उन्होंने देशव्यापी स्ट्राइक भी रखी है। सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज वे लेंगे, कोरोना की जो सर्विसेज हैं वो लेंगे। और आप ये तस्वीरें इस समय करनाल के जिला सचिवालय से देख सकते हैं, जहां पर पिंक बैंड बांधकर यानी कि स्वागत का जो एक निर्देश होता है, एक दिशा होती है, उसको दिखाते हुए यहां पर वह पहुंचे हैं। हालांकि जो दूसरी तरफ है वो डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया कि जो बीएमएस डॉक्टर्स पीजी किए हुए होंगे, जिनके पास एक्सपीरियंस होगा, सिर्फ वही लोग जो है सर्जरी कर पाएंगे। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि इनकी भी जो मांग है, इनकी भी जो डिमांड्स है या इनकी भी जो बात है वो भी सरकार तक और आम लोगों तक पहुंचे। इसलिए इस खबर को भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जो बात है वो निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला कि एक तरफ एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर जो है वो इनका खिलाफ है, इनका विरोध कर रहे हैं, जबकि ये लोग जो है इस कानून का जो सरकार द्वारा इनको परमिशन दी जा रही है सर्जरी करने की, ये इसका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारी आप सभी से अपील है कि इस खबर को देखें और ज्यादा से ज्यादा इस खबर को जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।